हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट इंडियन स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और पता नहीं कि कौन किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए किस में नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 7 ऐसे स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और क्यों होने चाहिए उसका रीज़न भी, और इन स्टॉक्स में एंटर करने का सही टाइम क्या है। जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी भी निफ्टी की रैली में लीडिंग रोल प्ले करते हैं और एटलीस्ट 40 to 55% निफ्टी की वेटेज सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स में है। मैं किन स्टॉक्स की बात करूँ आपको जल्दी पता चल जाएगा। इन स्टॉक्स को कहते हैं ऋतिक स्टॉक्स। ये एक एक्रोनिम है जिसमें हर लेटर के नाम पे एक स्टॉक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋतिक के एच से। फर्स्ट एच का मतलब है HDFC। HDFC और HDFC बैंक, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं HDFC की, HDFC बैंक की नहीं। तो HDFC हाउसिंग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में लीडिंग ब्रांड है और इसमें 70% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो यही इन्वेस्टमेंट जो है इस स्टॉक की ग्रोथ को पिछले कुछ सालों में ड्राइव करती आई है। इसकी डिविडेंड यील्ड सिर्फ 1% है, बट जब आपके पास ऐसी ग्रोथ हो तो डिविडेंड यील्ड को फोकस नहीं किया जाता। राइट साइड में इसका स्टॉक चार्ट है जिसमें पिछले 5 साल का चार्ट आप देख सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन जा रही है और स्टॉक कई बार इससे बाउंस लिया है। बस रिसेंटली कोरोना सिचुएशन में जो इसमें क्रैश आया, सो दैट वे ये स्टॉक ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। बट आज की डेट में ये अपनी एक रेजिस्टेंस लाइन है, इससे डील कर रहा है। इसको ब्रेक करने में इशू आ रहा है। तो एक बार इस स्टॉक को, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दे, तब इसमें इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुन टाइम होगा। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस लिटरली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अब तो ये बिल्कुल डेट फ्री है। और पिछले 5 सालों में इन्होंने इन्वेस्टर का पैसा 4 टाइम्स किया है। दे हैव क्वाड्रपल्ड इट। बट इसको 5 साल भी नहीं, इसको 2017 से ही कहेंगे, क्योंकि तो ये 2017 तक तो ये 500 तक स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद से जो इसने ग्रोथ दिखाई, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑल द स्टॉक का डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, बट इसकी ग्रोथ फिनोमिनल रही है। रादर इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई 2000 का अचीव किया है। नेक्स्ट है आई में हमें एक नहीं दो स्टॉक रखूंगा, बट आपको इन दो में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। एक है ITC और ICICI बैंक। ITC में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप इन दो में से एक ही रखें, दोनों नहीं, दो में से सिर्फ एक। रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। तो ITC इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ऑल्दो इनका प्राइमरी बिजनेस टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, बट इनके बिस्किट्स भी हैं, आशीर्वाद आटा और क्लासमेट नोटबुक्स, इनके होटल्स हैं। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 5.2%। इस लिस्ट में किसी भी और स्टॉक में इतनी डिविडेंड यील्ड नहीं है। तो अगर इसका 5 ईयर चार्ट देखें तो जहाँ से शुरू था ऑलमोस्ट अभी वही है, बट डिविडेंड यील्ड 5% की है। तो इसने मार्केट रिटर्न को तो बीट कर ही दिया है। मार्केट रिटर्न से मतलब बैंक रिटर्न। बैंक में आपको 4% मिलता है, यहाँ 5% का रिटर्न है। वहीं ICICI बैंक मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये बेसिकली प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रीमियम चार्जेस, और डिविडेंड यील्ड इनकी थोड़ी कम है, 0.28 की। तो अब आ जाते हैं इनके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो जैसे मैंने बताया था ITC का एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है, बट इतना स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है तो ये ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कर पाता। 5 साल पहले जहाँ था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं। ITC ICICI ये स्टॉक बढ़ता गया, बट HDFC की तरह ही इसने भी अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और अब एक कंसोलिडेटेड जोन में ही मूव कर रही है। तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में TCS। इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है। डिविडेंड यील्ड
ऑलमोस्ट 1.5% का है, विच इज गुड। बट टेक्निकली अगर देखें तो पहले इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको कंपनी ने ब्रेक किया, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सेम सिचुएशन अब भी हो रही है। ये रेजिस्टेंस लेवल जिसको पहले भी कई बार टेस्ट कर चुका है, तो ऐसे में इसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अब देखिए तो एक जबरदस्त अप ट्रेंड में है कंपनी। सो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको डेफिनेटली पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अपने अगले वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस करूं। प्लीज़ गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम नया कंटेंट बनाते रहें। और कंटेंट से याद आया, इंस्टाग्राम पे एक पेज है मास्टरमाइंड इन्वेस्टर, मुझे रिसेंटली इस पेज मिला था। इस पे बहुत ही अच्छा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट है, बहुत ही अच्छा जो है इन्फोग्राफिक वे में बताया है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। रादर ये जो वीडियो बना रहा हूँ ऋतिक स्टॉक्स के ऊपर, इसकी इंस्पिरेशन भी मुझे इन्हीं के कंटेंट से मिली है। तो अब वापस आ रहे थे अपने ऋतिक स्टॉक्स पे। जो नेक्स्ट एच है ऋतिक में, वो है HDFC बैंक और HUL। अगर इससे पहले आपने ICICI सेलेक्ट किया है अपने पोर्टफोलियो को, तो यहाँ HUL सेलेक्ट कीजिए। आपने IT सेलेक्ट किया है तो HDFC बैंक सेलेक्ट कीजिए। दैट वे आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप दोनों HDFC बैंक और ICICI सेलेक्ट कर लेते हैं, या HUL और ITC सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक ही टाइप के सेक्टर पे फोकस आ जाएगा। अगर HDFC की बात करें तो एक बैंकिंग स्टॉक है, और SBI जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में SBI HDFC बैंक का सिर्फ 1/3 है। डिविडेंड यील्ड 0.68% है। और वहीं अगर हम HUL की बात करें तो FMCG कंपनी है और हाउस होल्ड का बहुत सारा सामान बनाती है, तो इनका पोर्टफोलियो भी ITC की तरह बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और डिविडेंड यील्ड इनका 1.07% है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। HDFC में देखें तो HDFC बैंक का, HDFC का और साथ ही ICICI बैंक, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं HUL 2017 से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रही है, यहाँ तक कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी इसी एक स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ी। नेक्स्ट है इन्फोसिस। इन्फोसिस इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक है, और इनका डिविडेंड यील्ड स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट 2% पे है। कई लोग ऐसे जिन्होंने इन्फोसिस का स्टॉक बस एक्यूमुलेट करते गए और डिविडेंड इनकम पे ही जी रहे हैं, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है बोनस और डिविडेंड के मामले में। टेक्निकली बात करें तो यहाँ एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जा रही है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और एक अपवर्ड रेजिस्टेंस लाइन जा रही है। ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। सो एक ट्रायंगल सा पैटर्न है, बट एक रिवर्स ट्रायंगल सा। तो ऐसे में इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि स्टॉक प्राइस अपने अपर लिमिट को टच करके वापस नीचे आए। लास्ट है कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत कम है, 0.06, और ये अपना जितना भी प्रॉफिट है उसको ग्रोथ में ही लगा रहे हैं। और HUL की तरह इसमें भी ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट दी गई है। सी कितनी बार बाउंस किया है, और कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी इसने अपनी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक नहीं किया। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा डबल किया है। पहले कहीं 700 पे डील करते, अब 1300 में। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट निकाल रखी है निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स, और उनको सॉर्ट किया उनके मार्केट कैप के बेसिस पे।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप देखेंगे, इस वीडियो हमने इन्हीं सारे स्टॉक्स की बात करी है। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एक भारतीय एयरटेल को इंक्लूड नहीं करा है, बाकी कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, आईसीआईसीआई। ये जो है इंडेक्स का अप्रॉक्स 45 to 55% वेट रखते हैं। तो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टफोलियो है रैली को लीड करने वाले स्टॉक्स से बना हुआ है, तो निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो गाइस, आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अपने अगले वीडियो में किस स्टॉक का एनालिसिस करूं। सो गाइस, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।